जानते हो कि स्वामी आत्मादास जी गुरु जी कुछ दिन शिक्षक भी थे, वैद्यगिरी भी करते थे, ज्योतिषी भी करते। बनारस में वह वेदांत दर्शन पढ़ा रहे थे, सांख्य दर्शन, वेदांत दर्शन। गुरु तो अपने पढ़ाता, अपने एग्जामिनेशन भी लेता है। 30-40 बच्चे बैठे थे, विद्यार्थी बैठे थे साधु से। आंधी का झोंका आया तो कहे कि ये आगे जो लड़का बैठा था उसको कहे कि जरा जा करके केवाड़ी बंद कर दो, खिड़की बंद कर दो। उठा, बंद करके आया तब बस कितना देर लगेगा वहां जाकर खिड़की बंद कराने में? आधा मिनट। आया तो कहा कुछ बहुत बढ़िया एक सुमिरनी रखा था हीरा का, हीरा मोती, मोती होता है ना, मोती और सोना से गुथा हुआ सुमिरनी रखा था। उसे मैं कोई दिया था राजा, इस तरह से रख करके अपना काफी पर लिख रहा था। वो आया तो किला, अरे गुरु जी क्या गजब हो गया, क्या हो गया बच्चा? तो हमारा जो सुमिरनी था चला गया। तो कहा छोड़ो, जिसका हो गया ले गया होगा। कैसे छोड़े? मोती का न था, सोना लगा हुआ था, बहुत कीमती था। तो कहे कुछ तुम खरीदा था? खरीदे कहाँ थे? फला राजा दान दिया था, कोई ले गया दान। छोड़, कहा कि हम छोड़ नहीं सकते, हमारा तो हार्ट फेल कर जाएगा। कागज इतना पकड़ लिया है। अच्छा बच्चा एक काम करो, साधु लोग के पास देखो तो गमछी बड़ा बड़ा लगता है ना। कहा कि हाँ, तो सब लोग गमछी से अपना आंख बंद कर लो, बंद करके खड़ा हो जाओ 2 मिनट के लिए, हम कुछ उपाय करेंगे। सब लोग अपना गुरु जी का आज्ञा मान करके गमछी से आंख बंद करके बांध लिया, खड़ा हो गया सब लोग। वो सबका पॉकेट टोए भाई, चूंकि इसी में से अब जाएगा कहाँ? 25-25 लड़के बैठे हैं तो इसी में रहेगा, आगे छुट 2 मिनट में चला जाएगा। जब आगे से जांच करते हुए गए पीछे सीढ़ी में, उससे आगे पीछे था एक लाइन, खड़ा था सब आंख बांध बांध करके। तो उसकी पार्टी में टोटल तो निकला, इसमें ने निकाल लिए। कान गरम करना चाहिए उस बच्चे का, अरे मूर्ख तू ही चुराया है। कुछ नहीं बोले। उसके पीछे वाली एक लाइन थी, यदि वहीं से लौट आते तो पीछे वाला लाइन वाले को मालूम हो जाएगा वो तुम इसी के यहाँ मिल गया, इसीलिए कुछ नहीं बोले। पीछे वाले के यहाँ भी पॉकेट टोटल ले, सबका टोटल लिए, पीछे वाले का भी। तब आगे आ गए, कहे कि अब आप अपना पट्टी खोल लो। खोल लिया। कहा कि लो यही तुम्हारा सुमिर नहीं आया था? हाँ। चर्चा नहीं किए फलाना किए था, जिसके लिए मिला तू तो जान गया। लेकिन वही लड़का कालांतर में दर्शन शास्त्र का विद्यार्थी वहां एक बहुत बड़े मठ का मठाधीश बन गया, महामंडलेश्वर भी बन गया। करते थे भंडारा साल में एक बार, बहुत धूमधाम। हर पंथ के लोग आते थे उनके यहाँ, हर पंथ संप्रदाय का भी दुखती हर पंथ के लोग आते हैं वहां। तो वही परंपरा पहले से कि हर पंथ के लोग आते थे, साधु लोग, भीड़ लगती थी, महंत मठलाधीश सब आते थे। स्वामी जी मन से बोले कि भाई ये पढ़ाए तो हैं हम इनको, लेकिन हमसे बहुत आगे निकल गए। और मठाधीश्वर हैं, पीठाधीश्वर हैं, मंडलेश्वर हैं, इनका स्वागत करो लोग। स्वागत वागत हुई, आरती थाली उली बजेगी ना। कहा कि हमसे बहुत आगे, और खुश हुए। जब जाने को हुआ तो कहे कि स्वामी जी 1 मिनट आपसे मिलना चाहते हैं। तो कहा क्या मिलेगा? बस मिलना, अकेले कक्ष में। तो चलो, ले गया तो उनके पैर पर गिर गया, गिर कर रोने लगा। कहा क्या बात है? कहा कि आप कितने महान हैं, मैं वही विद्यार्थी हूं फलाना जिसके पॉकेट से सुमिरनिया निकला था। अच्छा, और आप तक छिपाए हैं, आज इतना बड़ा बड़ाई करते हैं कि आपसे भी मैं बड़ा मैं पढ़ाया हूं। ये बतिया आप भूल गए। कहा कि हमको तो याद ही नहीं है। याद कैसे नहीं? आंख बनवाए नहीं थे आप सबका पॉकेट में, हमरे पॉकेट से नहीं निकला था। तो कहा कि अच्छा हमको नहीं याद है बच्चा कि तुम्हारे पॉकेट से निकला था। कहा क्यों नहीं याद है? कहा कि हम भी अपना आंख बांध लिए थे।
न्यायकर्ता जो होता है बच्चा, दर्शन शास्त्र में पढ़ा रहे थे, न्यायकर्ता जो है आंख बांध लेता है, ज्ञान की आंख रखता है और यह आंख बांध लेता है। इसलिए देखता है कि न्याय के देवता को दोनों आंख बंद ही रहती है। हम पढ़ा रहे थे, तुम बच्चों के साथ उस समय न्याय न कर रहे थे, तो उसका काम था सुमिरनी मिलना, मिल गया। अब तुमको हम जलील ही करते तो क्या फायदा होता? ये हम समझते थे कि तुम जान जाएगा, बदल जाएगा, लेकिन मैं नहीं जानता। तुम याद दिला रहा है, तुम याद दिला रहा है, चलो अच्छा, लेकिन उस बात को याद करते रहेगा तो तुम कभी वैसी गलती नहीं करेगा। और हम तो साधु बने, सन्यासी बने, साधु बने और साधुए रह गए बच्चा, कहीं पीठाधीश्वर बने नहीं, मंडलेश्वर बने नहीं, कहीं कुछ बने नहीं, रह गए। समझ गया? तो चलो, यह हम इसलिए बताए कि न्याय की आंख बंधी रहती है और न्याय एक ठीक ठीक आदमी होता है, कहने की जरूरत नहीं होती, वो अपनी गलती को सदैव स्मरण करता है और उस गलती से अपने को बदल देता है।